हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ईश्वर आपके भविष्य को लेकर आपको क्या संकेत दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ईश्वर आपके भविष्य को लेकर आपको क्या संकेत दे रहे हैं कि आपके भविष्य में क्या अच्छा होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सौरव किसी दुख से बाहर निकाला जा रहा है गाइस। यहाँ पर 9 की एनर्जी और साथ में देखो, ये जैसे मैंने कार्ड पकड़ा ये छूट रहा था। मतलब क्या है, कोई दुख छूट रहा है आपकी लाइफ से। एकांत प्रिय होना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, उदास रहना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, किसी से बात करना पसंद नहीं करो, मन में दुख है गाइस। इस दुख का निवारण के संकेत आपको मिल रहे हैं। और संकेत क्या मिल रहे हैं आपको? 999 का नजर आना, एक एंडिंग का नजर आना, या एक जीरो की एनर्जी जो है ये आपको नजर आना। कहीं ना कहीं कुछ हैप्पीनेस के संकेत आपको मिल रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के संकेत आपको मिल रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक भोला बच्चा होता है ना, कि उनकी लाइफ में आती हुई खुशी का आभास उनको नहीं होता। मतलब कहीं न कहीं एक बच्चे को वापस से शांत करने का और वापस से खुश करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं ना कि चोट किसी इंसान को इतना मिलना कि अब जैसे सामने से अगर कोई खुशी आ भी रही है ना, तो एक डर है ना मन में कि नहीं, पता नहीं, क्या पता इसके पीछे क्या हिडन है। आपकी लाइफ में हिडन चीज़ें बहुत ज़्यादा चली है, जो सामने से खुशी मिलने वाली दिखी, लेकिन उनके पीछे दुःख मिला आपको। तो कहीं न कहीं अब जो खुशी आपको मिल रही है ना, उससे आप भाग रहे हो। आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। चुप रहे हो कि नहीं, पता नहीं फिर इसके पीछे क्या हिडन पैकेज होगा। लेकिन डेस्टिनी कह रहे हैं कि इस बार नहीं होगा बेटा, इस बार नहीं डरना। इस बार वाक़ई में खुशी मिलेगी, इस बार सच्ची खुशी मिलेगी, एक स्थायित्व लेकर आएगी ये खुशी, है ना? शरीर का हाल ऐसा कर लिया है कि जितनी एज है नहीं उतनी एज के दिखने लगे हो। यही हो रहा है ना? सब ठीक होगा। आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी सुंदरता को लेकर कैसे रिकवरी होती है, कैसे सुधार होता है, देखो पता चल जाता है गाइस किसी के चेहरा देख कर कि तकलीफ का लेवल कितना मिला होगा। प्राण निकलते हैं, है ना जी? मालिक है साथ में, है ना? प्यारा बच्चा मालिक का। हिम्मत रखो, है ना? देखो, मैं आपको यही कह रही हूँ कि आपके भविष्य को लेकर ईश्वर आपको क्या संकेत दे रहे हैं कि आपको काफी सारे संकेत मिल रहे हैं। अब जैसे क्या है पता, बच्चा डर रहा है। पहले बच्चा खुशी के पीछे भाग रहा था, मुझे खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए, भाग रहे थे। जैसे पकड़ने की कोशिश करते थे, पता चल जाता ये खुशी नहीं है, आपका गम का कारण बन रहा है। अब आप भाग रहे हो कि नहीं, नहीं चाहिए खुशी, पता नहीं क्या दुख मिल जाएगा। जैसे भाग रहे हो ना, खुशी पीछे से आवाज दे रही है। खुशी आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो हैप्पीनेस है आपकी लाइफ की, है ना? कहीं तो जाके ठहरोगे जहां आपको समझ में आएगा कि ये खुशी है आपकी लाइफ की, एक स्थायित्व लेकर आ रही है जो आपके दुखों को दूर कर रही है। आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आपको साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही है, आपको ब्लैक कलर की बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही है ना? क्यों? एक चेंज के लिए गाइस, एक चेंज आ रहा है आपके भविष्य को लेकर। ये जो अकेले बैठ रहे होता ना, ये जो आइसोलेशन में बैठ रहे हो ना, इससे बाहर आओगे ही आओगे, आपको आना ही पड़ेगा। अगर अभी भी आपके मन में जैसे होता है काफ़ी सारे लोगों को कि इतना टाइम हो गया, खुशी मिल नहीं रही है, कोई अच्छा लाइफ में हो नहीं रहा, पॉजिटिव चीज़ नहीं आ रहा, अब तो कोई खुशी मिले तो लो ही ना। मैंने क्या कहा? आप चाहे चाहो या ना चाहो कि आपकी लाइफ का कोई दुख खत्म हो या ना हो, या आप चाहो या ना चाहो कि आपको कोई खुशी मिले, है ना?
आपके न चाहने पर भी अगर आपके भाग्य में लिखी हुई है कोई खुशी, वो मिलकर ही रहेगी, वो मिलकर ही रहेगी। चाहे आप कितना ही मुकर लो, कितना ही मना कर लो, कितना ही किसी खुशी से भागो, लेकिन मिलकर ही रहेगी। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि एक इनकार वाली चीज आ जाती है ना, एक सहन क्षमता पार हो जाती है किसी की, लेकिन अब मिलेगी गाइस। बहुत वेट किया है, बहुत तड़पे हो, बहुत भोगना पड़ा, और अब अब मिलेगी वो कोई खुशी। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ ठीक की जाएगी गाइस। ये जो शरीर को बिगाड़ दिया ना, इसको ठीक किया जाएगा। देखना, धीरे धीरे देखना आपका चेहरे की रंगत कैसी होती है, आप में एक आकर्षण का भाव क्या कितना आता है, मतलब खुद को लेकर ही देखना सबसे पहले, कि कितने अच्छा कहता ना कि चेहरे पर ग्लो आना, तेज आना, या वापस से ठीक होना शरीर का। खाना नहीं लग रहा था तो खाने का लगना, है ना, एक मन में चंचलता का आना। और ये जो आइसोलेशन में बैठे हो ना, इससे तो बाहर देखो कैसे प्रकृति आपको खींचकर बाहर लेकर आती है। कभी बैठोगे ही नहीं देखना भविष्य में, और बैठना भी नहीं चाहिए। और सही भी है कि प्रकृति आपको इस तरीके से यूं खींचकर अपना हाथ देकर बाहर लेकर आए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है गाइस। जीना है, सांस कैसे ले पा रहे हो, समझो इस बात को। ये कार्ड जो है ना, बुरा तकलीफ को बताता है। इतने ना उम्मीद मत हो, लेट गो। ये देखो, भूलो कुछ चीजों को पकड़े हुए हो गाइस, जो तकलीफ का कारण बन रही है, जो सोचने पर विवश कर रही है, जहां पर ध्यान अटका जा रहा है। मस्तिष्क जो है ना, अपनी एक सोच बना रहा है वहां पर। नेचर क्या कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को भूल जाओ, है ना। बीती है, आपके साथ दुख हुआ है, ठीक है ना, चाहे कोई इंसान बना है, चाहे कोई भी रीज़न बना है, ठीक है ना, उनको भूलो। लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, अटके हुए मत रहो। जो हल्की हल्की सी छोटी छोटी खुशी भी आ रही है ना, उनको एक्सेप्ट करो, और एक थैंक यू का भाव रखो गाइस। एक नाप तोल मत करो कि ये तो मैंने इतना चाहा और मुझे इतनी मिली है। देखो कभी कभी क्या होता है पता है, बॉक्स छोटा होता है, समझना, बॉक्स छोटा होता है, लेकिन उसमें खुशी बड़े बॉक्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स क्या है कि कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में ऐसी आएगी जो आपके दुख का नाश करके स्थायित्व लेकर आए, आपके दिल का सुकून लेकर आए। जो सुकून की तड़प है ना, वो तड़प दूर करते हैं कि अब मैं चैन से जी पाऊं, मैं चैन की सांस ले पाऊं, है ना, मुझे किसी तरीके की चिंता ना हो, कोई मुझे दुखी ना करे, मुझे आराम से नींद आए। नहीं आ रही, जबरदस्ती का जीना चल रहा है, इससे बाहर आना पड़ेगा भाई, ये नहीं चलने वाला। इससे लेट गो करो, है ना, अपनी हिम्मत दिखाओ, कैसी भी सिचुएशन है ना। मालिक का अच्छा बच्चा हिम्मत दिखाता है ऐसी सिचुएशन में, परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने देता। और यहाँ तो आपको संकेत मिल रहे हैं ना मेरे शेर, बट आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा ना, काफी सारे व्यूवर्स को पता भी नहीं है, जैसे काफी सारे व्यूवर्स होंगे गाइस के एंजल्स नंबर के बारे में पता नहीं है, या नंबर्स के बारे में पता नहीं है कि ये नंबर्स मुझे क्यों नजर आ रहे हैं। सर्च करो, अगर एक ही एक चीज पर बार बार फोकस जा रहा है, एक ही एक नंबर पर बार बार फोकस जा रहा है, बटरफ्लाइज एक ही कलर की है, वो बार बार दिख रही है, ध्यान जा रहा है, तो एक बार सर्च करो, है ना, ताकि आपका ध्यान भी उस चीज से, जो प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है ना, उससे हटे, है ना जी। और आपको समझ में आए कि प्रकृति आपको कहना क्या चाह रही है। देखो कई बार क्या होता है कि किसी चीज का रिजल्ट आने से पहले उस बच्चे को इनडायरेक्ट वे में बता दिया जाता है कि बेटा पास हो गए हो, इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, है ना, सक्सेस मिली है। तो डेस्टिनी भी जब किसी बच्चे की सफलता से खुश होती है ना, तो साइन देने लग जाते हैं, बेटा जीत हो चुकी है, अब दुखी मत हो, अब डरो मत, या अपनी जीत का जो कहता है ना वेट मत करो, फतेह जो है ना पहले से हासिल हो चुकी है। शंखनाद सुनो, अपने आप पता चल जाएगा, रोंगटे कहता ना कि खड़े ना हो जाए खुशी से। 9 8 मीन्स दुख के लेवल का कम होना। इस वजह से कह रहे हैं बीती हुई चीजों को भूल जाओ, पास्ट में बैठे हुए मत रहना, सोचना मत, ओवर थिंकिंग नहीं करना, है ना।
अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करना गाइस, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करना। किसी इंसान ने भी परेशान किया ना, 8 की एनर्जी आ गई गाइस। नंबर 8 नजर आते हैं या 8 भी नजर आते हैं ना, फाइनेंशियल मैटर को लेकर दुखी होना, मानकर चलना, चाहे कितना भी बिगाड़ा हो गया है, कितना भी लॉस हो गया है, किसी ने आपका पैसा छीन लिया है या पैसे को लेकर किसी ने छल कपट किया है, धोखाधड़ी की है, रिकवरी की चांसेस डेफिनेटली है। दूर दूर तक भले समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता भी नहीं है कि इस मामले में जस्टिस होगा क्या, इस मामले में जस्टिस डेफिनेटली होगा, 100% होगा, आपकी किस्मत में है। 8 की एनर्जी का आना कि कुछ चीज़ें अभी इम्पॉसिबल लग रही है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, अबंडेंस को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर, उनके संभव होने की संभावना बहुत है, बहुत है। 8 की एनर्जी जो है ना, आपकी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आती है, आपकी लाइफ में एक वो खुशी लेकर आती है जो जो आपको एक ठहराव दे, जो आपको आपके व्यक्तित्व को उभार कर लोगों के सामने लेकर आए, जहाँ लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, आपको प्रेम के नज़रिए से देखें, आपको इज्जत के नज़रिए से देखें, आपको अप्रिशिएट करें, है ना। 8 की एनर्जी आपके व्यक्तित्व को बदल कर रखती है गाइस। और एक बात कह दूं कि आपको लगेगा कि मैम 8 की एनर्जी हमें बहुत लंबे समय से नजर आती है, ये टाइम लगता है इसमें, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको 1 साल या 2 साल तक इसका वेट करना पड़ता है। 8 की एनर्जी के मामले में ये है कि कुछ महीनों तक में आपको इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद में इनका परिणाम जो है ना, ये आपको दिख जाता है। रिजल्ट जो मैं अभी कह रही थी ना कि बच्चा पास हो गया है, बच्चे ने कहते हैं ना कि विक्ट्री पा ली है किसी मामले में, बच्चे का दुख खत्म हो गया है, प्रकृति खुद इतनी खुश है कि बच्चे को साइन देकर समझाया जा रहा है कि बच्चा समझे, आपकी खुशी में माँ भी खुश है ना। वो चीज़ें आपके सामने आएगी। कई बार क्या होता है, हमारी कोई दिक्कत खत्म हो जाती है, हमारी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला होता है जो हमारे जिंदगी में दस्तक दे चुका होता है, हमें आभास तक नहीं होता, और हम कहते हैं कि अचानक देखो मुझे तो आज पता ही नहीं था और आज मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो गया। वो कैसे होता है, वो पहले से आ चुका होता है, हमें आभास नहीं होता, हमें साइन भी मिल रहे होते हैं, हमें बाद में पता चलता है और हम खुश हो जाते हैं। नेचर देखना, माँ जो है ना अपने बच्चे को किस तरीके से खुश करती है, क्या खुशी देकर। 8 की एनर्जी आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगी, फाइनेंशियल मैटर को लेकर किस तरीके का सुधार आपको देखने को मिलता है, किसी ने पैसा छीना है या धोखाधड़ी की है ना, वो आपका पैसा लौट कर घूम घाम कर आपके पास आ जाएगा। या कोई काम की स्टार्टिंग करना चाहते हो ना, बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको। या बन नहीं रहा था या रुकावटें आ रही थी तो वो बाधाएं दूर होगी, ठीक है ना। या सक्सेस नहीं मिल रही थी ना गाइस, तो यहाँ अब सक्सेस मिलने की संभावना है। मतलब फाइनेंशियल मैटर में एक बात मैं कह दूं कि आपके हाथ कभी खाली नहीं रहने वाले, ये यकीनन है गाइस। आपकी उम्मीद से बड़ा अमाउंट देखना हर मंथ आपके पास आता हुआ आपको नजर आएगा। अभी ना उम्मीद होकर बैठे हो, देखना ये वाकई में फलीभूत होगा आपकी लाइफ में। और इसके साइन मिल रहे हैं। साइन कैसे मिल रहे हैं पता है, अगर मैं फाइनेंशियल मैटर को लेकर बात करूं तो इन दिनों में हो सकता है कि कोई फोटो के जरिए, कोई पोस्ट के जरिए आपको आउल का नजर आना, ये हो सकता है। दूसरा, आपको सपने में हाथी का दिखना, है ना, आपको सपने में पानी का दिखना, है ना, ये भी हो सकता है। या फिर आपको एक पिंक कलर का फ्लावर जो है ना, ये बार बार दिखना, चाहे फोटो के जरिए, पोस्ट के जरिए या सपने में भी सही, या बाहर भी जाओ ना तो कलरफुल फ्लावर जो है ना, ये आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं। इसका मतलब क्या है, बेरंग से जिंदगी को रंगीन कर देना, खुशियों से भर देना। आपकी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है गाइस 8 की। इस वजह से कह रहे हैं कि लेट गो करो, ये पास्ट की एनर्जी अब मायने नहीं रखती। जिसने जैसा जो किया है ना गाइस, है ना, वो जाने, मालिक जाने, सही ना। हमें अपनी लाइफ में अब जो आती हुई खुशी है ना, उसको नहीं नकारना है। अपनी जो एनर्जी है ना, जैसे एक पानी का ग्लास है, उसे सही जगह पर काम में लेना है, वैसे ही हमारी एनर्जी जो है ना, उसे हमें सही जगह पर काम में लेना है। जो सक्सेस मिल रही है उसको एंजॉय करके, अपनी हेल्थ को ठीक करके, है ना, खुश रहकर, प्रकृति हमारी खुशी में खुश है तो हम भी खुश होकर माँ को और खुशी दें, है ना जी। यात्रा अब स्टार्ट हुई है, मीन्स आपका जीवन जो है ना, ये अब स्टार्ट हुआ है।
अब जो आप मुस्कुराओगे ना वो दिल से होगा, एक फॉर्मेलिटी नहीं होगी, है ना। अब आईने में देखोगे ना तो एक प्रसन्नता का भाव आएगा, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करोगे, खुद को बधाई दोगे जीत की, क्या आखिरकार जीत मिली ना। पहले मालिक पर ट्रस्ट क्यों नहीं रखा और इतने टाइम आइसोलेशन में क्यों रहे। सब अच्छा होगा, है ना, सब अच्छा होगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये एनर्जी आ गई आपके लिए, तहे दिल से मालिक को धन्यवाद। क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा गाइस, मुझे पता है ये एनर्जी कितनी बड़ी होती है। और पास में पहले ये एनर्जी का आना, मतलब कोई प्रॉब्लम की एंडिंग के बाद में ये एनर्जी का आना, तो कहता है ना कि रास्ता इतना क्लियर हो जाना कि कभी कोई बाधा नहीं आना, या फिर रास्ता मुश्किल नहीं होना, रास्ते का इतना आसान हो जाना कि भविष्य में कठिनाई ना भोगनी पड़े आपको, है ना। एक ही बार में कहता है ना कि निचोड़ मिल गया है, जीवन का सार मिल गया है। अब जीना कैसे है वो समझ, वो विजडम आ गई है ना जी। कहीं पर कोई यात्रा की संभावना भी लग रही है आपके, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगी गाइस। मुझे लगता है 8 दिन में या 8 हफ्तों में आपकी कोई ट्रैवल की संभावना बनेगी। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है, या कोई इंसान आपके यहाँ आए बाहर से ट्रैवल करके, ठीक है ना, 8 हफ्ते या 8 दिन में। और ये बहुत अच्छा मार्ग लेकर आएगी आपके लिए, बहुत अच्छा रास्ता लेकर आएगी, या आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है ये यात्रा जो भी होगी ना, इस पीड़ा से बाहर निकाल देगी आपको। बट इसे अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए, आने देने के लिए, थोड़ा कहता है ना दुख से दूर हो जाओ, दुख को दुखी कर दो, है ना, बहुत जरूरी है। द ड्रीमर, देखो देखो यहाँ पर 8 की एनर्जी आई, है ना। मैंने क्या कहा कि आपको प्रकृति जो है ना, माँ मदर नेचर जो है ना, ये आपको बहुत सारे साइन दे रहे हैं गाइस, बहुत सारे आपके आसपास में। लेकिन जो उदास होकर बैठे हो, जो आंख मूंद कर या यूं खुद की तरफ देख रहे हो ना, आप देख नहीं पा रहे हो इधर उधर के आपको क्या क्या साइन मिल रहे हैं। बर्ड्स के जरिए है, बटरफ्लाइज के जरिए आपको सबसे ज्यादा सपनों के थ्रू जो है ना ये साइन मिल रहे हैं गाइस। जैसे कोई अनजान इंसान आपको संभाल रहा है, जैसे कोई बच्ची भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना, कोई आपको संभाल रहे हैं, मतलब आपको चुप करने के। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन दिनों में आपको कोई सपना भी ऐसा आया होगा जहां पर आप रो रहे हो सपने में, खुद को रोता हुआ देखा है, और ये बहुत अच्छा सपना होता है। आप कहोगे मैम ये सपना खुद को रोते हुए देखना अच्छा होता है? हाँ बिल्कुल अच्छा होता है। ये इस बारे में कहता है कि आप भविष्य में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। जैसे मुझे अभी इन दिनों में एक मैसेज आया कि मैम अपनों की आयु को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहेगा है। मत डरो, मत डरो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। सबसे पहली बात कि ये चीज़ बार बार सोच सोच कर आप मैनिफेस्ट मत करो। अब मालिक पर ये ट्रस्ट रखो कि आप अपनों के लिए जो प्रेयर कर रहे हो ना, कि वो सुरक्षित रहे, दीर्घायु रहे, तो वो दीर्घायु रहेंगे गाइस, दीर्घायु रहेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कभी कभी हम किसी से इतना प्यार करते हैं, हमारा प्रेम लगाव जो होता है ना, वो उनके लिए एक एक उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक डर बना देता है। ये वही डर है ना। तो ये सिर्फ एक ओवर थिंकिंग की वजह से है, आप इससे डरो मत, है ना जी। तो ड्रीम के माध्यम से आपको कोई संभाल रहे हैं, है ना। और एक नंबर जो है ना ये आपको बार बार नजर आ रहा है, नंबर है 666। 6 की संख्या में बर्ड्स का नजर आना, कुछ भी चीज ऐसी जो आपका ध्यान एक बार लगाए उस पर कि ये गिनती में कितना है, कि भाई 6 है, इसका मतलब क्या है? 6 का मतलब होता है सफलता का मिलना, विक्ट्री का मिलना। जो मैंने पहले कहा था कि मदर नेचर आपको साइन दे रहा है ना, एक मन में खुशी लेकर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं होता है ना कि कुछ बच्चों को पता चल जाता है कि अभी जो मैं रो रही हूँ ना, या मुझे किसी बात का बुरा लग रहा है, और मुझे ये भी पता है, अंदर से अंतरात्मा कह भी देती है कि बेटा बेवजह की बात से आप रो रहे हो, है ना, इतनी गंभीर बात है ही नहीं, या ये भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा नहीं। हमारा दिल हमें कह देता है कि आप बेवजह रो रहे हो, बेवजह परेशान हो रहे हो, लेकिन फिर भी हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। उस टाइम रोना आ जाता है, रोते हैं,
और वो एक बेवजह का होता है गाइस। वो किस वजह से कि अभी क्यों नहीं हो रहा सब कुछ ठीक, है ना, बस वही रीज़न होता है। हमारा दिल अगर हमें ये कह दे ना कि बेवजह की चिंता करें, हमें वहाँ पर फ्री हो जाना चाहिए, हल्का हो जाना चाहिए, है ना। सच कह रही हूँ गाइस कि आपके भविष्य को लेकर कोई शुभ संकेत जो है ना आपको बार बार मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं। आपको हो सकता है कि अगर आपके द्वारा किसी कोई गलती हो गई ना तो उसकी माफ़ी एक बार हो सके तो मांग लो। क्योंकि अगर बार बार इतना भोगना पड़ रहा है ना, कि मालिक अगर पिछले जन्म में भी अनजाने में ही सही मेरे मन कर्म और वचन से मुझसे कोई गलती हो गई है, या अभी तक की लाइफ में, है ना, मैंने जानकर या अनजाने में ही सही मन कर्म और वचन से कोई गलती कर दी है, तो मुझे माफ़ी दे दो मालिक। और मुझे ये सद्बुद्धि भी दो कि मैं भविष्य में ऐसी गलती को ना दोहराऊं, है ना। क्योंकि मुझे पता है गाइस, जानबूझकर नहीं करोगे। जितनी समझ आप में आ गई है ना एक समय के बाद में, तो ये सोच ही नहीं है आपकी। दुख भोग लेना लेकिन दुख ही नहीं देना, है ना। क्योंकि वो दुख तकलीफ का कहते हैं ना आभास आपको है। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। ये माफी मांगो और लाइफ में आगे बढ़ो। वही है तो ठीक, नहीं हुए तब भी कोई बात नहीं, है ना जी। स्लोविंग डाउन, हाँ जी। मुझे एक बात ये भी लग रही है कि आपके सपने में आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि कोई और इंसान भी आपसे माफी मांग रहे हैं। ये भी सेंस हो सकता है ना कि कोई और इंसान आपसे माफी मांग रहे हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो तकलीफ का रीजन बने आपके। तो ये भी हो सकता है कि कोई आकर आपसे माफी मांगे। ठीक है ना। अभी जो जैसी परिस्थितियां बनी हुई है ना, वहां पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नेचर आपको यही कह रहे हैं कि समय के साथ साथ परिवर्तन आपको डे बाय डे जो है ना वो देखने को मिलेंगे। अगर मन खुश रहने लगा है, थोड़ी चिंताएं कम होने लगी है, परिस्थितियों में पहले से थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सुधार होने लगा है, तो उस और ध्यान रखो, है ना, उस और ही लाइफ में आगे बढ़ो। ब्रेक थ्रू लिखा हुआ है आपके भाग्य में। किस तरीके से कहता है ना अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना, ये आप नहीं करोगे, ये डेस्टिनी करेंगे आपके लिए। लोगों को आपके लिए जो भ्रम बना हुआ है ना, वो भ्रम डेस्टिनी तोड़ेंगे, देखना। और आपका कैसा व्यक्तित्व उभार कर लेकर आते हैं लोगों के सामने, ये देखना। मैंने कहा ना, ये सब सबसे पहले आपकी हेल्थ को ठीक किया जाएगा, ताकि देखो आप अपनी सक्सेस का डंका जो है ना कितने जोर शोर से बजाते हो। बड़ी सक्सेस मिलेगी गाइस आपको, आपका भविष्य उज्जवल है, शुभता लिए हुए है, हैप्पीनेस लिए हुए है। कहाँ सौरों का कार्ड, कहाँ दुख का कार्ड, और कहाँ ये जीत का जश्न मनाता हुआ बच्चा। इसके साइन सपने जो है ना दिए जा रहे हैं। ये देखो 6 का कार्ड, नंबर 6 का कार्ड, 8 की एनर्जी और ब्रेक थ्रू की एनर्जी। रूपांतरण आपका व्यक्तित्व को लेकर, आपकी सोच को लेकर, आपके जीवन को लेकर। बिल्कुल देखो गाइस, बहुत आगे बढ़ जाओगे, देखना आप। अभी लाइफ ने बिल्कुल खींचा है आपको, पीछे खींचा है, पीछे खींचा है। ठीक है, अब देखो कितना उछाल मारती है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कई बार क्या होता है, दशाएं जो होती है ना वो पहले बहुत तकलीफ देती है। जैसे ये कार्ड यही कहता है, अगर इसको हम पढ़ें तो ये कार्ड यही कहता है कि हो सकता है कि कोई दशा आप पर है, तो पहला उसका आपके द्वारा पिछले जन्म में सही, या कभी भी जाने अनजाने में कोई अगर गलती हो गई है या कोई बुरा कर्म आपका बन गया ना, उसका भुगतान आपने बहुत बुरी तरीके से किया है, एक एंडिंग के तौर पर। जहाँ अकेले आपको रहना पड़ा, अकेले आपको अपने आंसू को खुद ही पहुंचना पड़ा, कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं था। उस स्थिति से बाहर लाकर वो जब दशा का कहते हैं ना कि कर्म फल आपने भोग लिया ना, तो आपका बुरा कर्मा जो है वो तो रिलीज हो गया। ठीक है ना। बाकी शुभ कर्म भी रहा आपका, बाकी उसका क्या रिजल्ट, उसका परिणाम ये कि अब ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, खुशी आपको मिलेगी, हैप्पीनेस आपके लिए आएगी। आपके भविष्य में ये चीज जो है ना आपको मिलेगी गाइस। मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ को लेकर ऐसी सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी जहां पर आपको कभी दुख ना भोगना पड़े। और जो आपने बुरे कर्मों का फल भोगा है या जो दुख आपने भोगा है ना, उससे आपकी समझ का दायरा इतना विस्तृत हो गया है। मुझे किसी का जान कर दिल नहीं दुखाना है या किसी को परेशान नहीं करना था कि
भविष्य में भुगतना ना पड़े। तो आप सच कहूँ ना गाइस कि अब भी जो चल रहे हो ना, उसमें न केवल आप इस जन्म को सुधार रहे हो, बाकी का बचा हुआ जन्म सुधार रहे हो, आप आगे के लिए भी अच्छे कर्म ऐड कर रहे हो गाइस। ये बहुत 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 अच्छी बात है। ये सच कहूँ ना, शाबाशी दे रही है आपको, और लोगों को भी कहते हैं ना कि एक समझ दे रही है ना। सही चल रहे हो गाइस। माइंड उलझा हुआ है, इसमें बैठे हुए हो, है ना। इस आती हुई खुशी को नहीं देख पा रहे हो, इस आती हुई खुशी को नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि बहुत उलझा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है। ये चीज का ख्याल, वो चीज का ख्याल, है ना। तो अब किसी इंसान का ध्यान इतनी सारी बातों में भटका हुआ हो, तो वो आते हुए ब्रेक थ्रू को कैसे देखेगा, या क्यों ट्रस्ट करे कि ये ब्रेक थ्रू ही है, या ये मेरी लाइफ की खुशी है ना। ऐसा सोच ही नहीं सकता कोई बंदा, है ना। या ड्रीम आते हैं तो बिलीव नहीं कर पाते। हाँ होगा, ड्रीम होगा, मेरे दिमाग में चल रही है बातें, तो हो सकता है कि वही ड्रीम आया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है गाइस, वरना एक ही एक चीज आपको बार बार नहीं दिखती, है ना। या एक ही मैसेज, जैसा न केवल हमारी रीडिंग से, और भी रीडिंग अगर आप देखते हो ना, तो एक जैसा मैसेज आपको सुनने को मिल रहा है। या पोस्ट भी देखते हो ना, तो एक जैसी बात आपको सुनने को, दिखने को मिल रही है। वो क्या है? शायद जस्टिस या मिरेकल, जस्टिस या मिरेकल, यही चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसका साइन क्या है? डेफिनेटली कोई एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, कोई एनर्जी आपका ध्यान रखती है। सक्सेस, ये देखो नंबर 6 का कार्ड आया, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड, नंबर फिर से 6, और यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड आया। अब तो बिलीव कर लो, मैंने कहा ना, फाइनेंशियल मैटर को लेकर क्या देखो, धमाल मचाते हो आप, कितना आगे बढ़ जाते हो। सच कह रही हूँ गाइस कि हर मंथ का अमाउंट जितना आपके पास होगा ना, आपकी उम्मीद कल्पना से परे होगा। आपके लिए जीवन जीना बड़ा आसान होगा, देखना। रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहे कितनी भी हो आप पर, इवन मैं एक बात बताऊं आपको, सच कह रही हूँ, आपका नेचर वो हो जाएगा इतना तो डाउन टू अर्थ, और इतना अपनी फैमिली के प्रति, चाहे कोई आपके साथ बुरा भी बिहेवियर कर रहा है या कैसा भी बिहेवियर कर रहा है ना, आपको वो बातें इतना ध्यान में नहीं रहेगी। आप ये सोचोगे मैं अलग पोर्टल में हूँ, मेरी समझ अलग है ना, उनकी समझ अलग है, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। देखो आप, एक कहते हैं ना कि एक पत्थर बहुत ज्यादा घिसा है ना, तो आप एक हीरा बन गए हो। आप में वो समझ के, समय ने एक समझ, एक ज्ञान दिया है चीजों से, परिस्थितियों से कैसे डील करते हैं, है ना। तो आपका नजरिया हर एक परिस्थिति को लेकर थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ी मेच्योरिटी होगी आप में। ज्यादा दुख भोगते ना इंसान कोई, तो चाहे कितनी भी एज होगा, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, मेच्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है। अगर कोई दूसरा इंसान है जो बहुत एज पार ली है लेकिन दुख नहीं भोगा ना, तो उनमें इतनी मेच्योरिटी है ही नहीं गाइस, वो सीढ़ियां पार की ही नहीं है ना। तो वो ऊंचाई का, ज्ञान की ऊंचाई जो है ना, वहां तक नहीं पहुंच सकते ना। तो आप जो सक्सेस पाओगे ना, फाइनेंशियल मैटर पर जितनी काबिलियत और सक्सेस आप हासिल करोगे ना, तब देखना आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को कितना अच्छे से निभाते हो। ना केवल मैं घर की बात कर रही हूँ, फैमिली की बात कर रही हूँ, या आपके अपने को लेकर बात कर रही हूँ, खुद को लेकर बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे काम आपके द्वारा मालिक आपको जरिया बनाएंगे, देखना। वो खुशी आप में जो आती है ना, ये बीता हुआ दुख ना भूल जाओ तो बता देना। और ये 100% सत्य है, इससे दूर ना हो आप। क्या पता आपकी लाइफ का यही पर्पस था, इस वजह से इतना दुख भोगना पड़ा, कि आप में ये सोच विकसित हो जाए, है ना। डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, इंसानियत को प्रबल कैसे बनाना, या आपने पिछले जन्म के या कोई भी बुरा कर्म आपका बन गया था ना, उसको, उससे कैसे निजात दिलानी है। क्योंकि आप कोई अलग सोल हो गाइस, एक प्योर सोल जिसका पर्पस ही अलग है ना। और उस पर्पस पर पहुंचने के लिए सोच का विस्तृत होना, समझ का विस्तृत होना, है ना, सबको समझना, सबकी तकलीफ को समझकर उनका निवारण करने की कोशिशें करना, जितना अपना बन पड़े। तब ऐसे इंसान की पहेलियां क्यों ना सुलझे। रहस्य कितने चले हैं आपकी लाइफ में, अब बताओ। एक मामले को लेकर, दो मामले को लेकर क्यों चले हैं इतने रहस्य? नॉर्मल लोगों की लाइफ में होते हैं क्या? आपके इर्द गिर्द में आपने देखा होगा, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब जी रहे हैं, उनकी लाइफ में हर एक चीज, हर एक मामला जो है ना, एक समय पर हो जाता है। जैसे शादी का हुआ तो एक समय पर हो जाना, काम का हुआ तो एक समय पर मिल जाना उनको,
है ना। बट वो एक नॉर्मल लाइफ है गाइस। कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो औरों से डिफरेंट होती है, जिन्हें समझ जो है ना समय और परिस्थितियाँ ज़्यादा देती है गाइस। अब आप में जितनी समझ और ज्ञान है, या जितनी मैच्योरिटी का लेवल आप में है ना, उतना किसी और में नहीं होगा। अब आपके व्यक्तित्व का प्रभाव देखो, अगर बोलोगे भी नहीं ना तो आपका चेहरा बोल देता है। और इतनी समझ आप में भी होगी कि आप लोगों को देख कर, चाहे वो शब्द भी काम में ना ले, आप समझ जाते हो उनके चेहरा देखकर कैसा इंसान है। मतलब वो फेस रीडिंग करना आ जाना, इतना अनुभव था, इतनी मैच्योरिटी थी क्या। ये क्यों है, ये क्यों मिली? क्योंकि आगे लाइफ का पर्पस बड़ा है, आगे सक्सेस बहुत बड़ी मिलने लिखी हुई है, ब्रेक थ्रू बड़ा मिलना लिखा हुआ है। कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही होती है, या बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना पड़ता है ना, या बहुत ऊंचाई अगर भाग्य में लिखी हुई होती है ना, तो उसके लिए संघर्ष बड़ा करना पड़ता है। आपने बहुतों संघर्ष कर लिए गाइस। फ्यूचर के संकेत यही है कि आपको नंबर 666888 ये नजर आना है ना। ये बिल्कुल डेफिनेटली, ये फ्लावर जो नजर आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल आपको ऐसे खिलाएंगे गाइस, आपके भाग्य को खिलाएंगे। देखना, कह रही हो ना कि जो अब खुशी मिलेगी ना आपको, बीता हुआ दुख तो डेफिनेटली भूल जाओगे। मतलब उसका मलाल नहीं रहेगा, गम नहीं रहेगा कि ये क्यों भोगा। क्योंकि जो अच्छे कर्म आप करोगे ना, वो उनकी खुशी देख कर ना मन कितना प्रसन्न होता है। और मालिक को थैंक यू कहोगे कि ये मुझे जरिया बनाने के लिए थैंक यू मालिक, काम आपका है, जरिया मुझे मुझे बनाया है। ये सच में होगा, सच में होगा, बिलीव रखना। ये देखो, मैच्योरिटी आपके लिए क्लियर संकेत मिलते हैं गाइस। क्लियर रीडिंग ये किसी के लिए तो है, किसी के लिए तो है जो इतनी क्लियर रीडिंग का मिलना, मैच्योरिटी, समझ, ज्ञान, विजडम, बुद्धि का बढ़ना, ज्ञान मिलना, परिस्थितियों को हैंडल कैसे किया जाता है, और लोगों को दुख से बाहर कैसे लेकर आया जाता है, उनकी हेल्प कैसे करते हैं। किसी की डायरेक्ट सामने आकर हेल्प करनी होती है, किसी की इनडायरेक्ट वे में हेल्प करनी होती है। कैसा इंसान है, कहाँ हेल्प करनी है, कहाँ नहीं करनी है, सब एक मामलों को लेकर। मन कितना शांत रहेगा, आपका गुस्सा जो है ना इतना छू हो जाएगा। देखना, प्रकृति से बहुत जुड़ोगे आप। अभी भी आपके साथ अगर ये चीज़ चल रही है कि आप नेचर में बैठना बहुत पसंद करते हो, पेड़ पौधों के पास बैठना या गार्डन में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो ना, तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है गाइस। ये आपको ईश्वर जो है ना आपके फ्यूचर के संकेत दे रहे हैं। इतनी समझ के, इतना शांत आपका जो व्यवहार होगा, व्यक्तित्व होगा ना, वो देखना गाइस। न्यूट्रल हो जाना लाइफ में अपने, ये चीज़ का होना है ना। बड़ी पॉजिटिव और स्पिरिचुअल रीडिंग आई है। मूवमेंट टू मूवमेंट लाइफ में आगे बढ़ना और बैलेंस का आना, समझ का आना, जैसे वापस से एक नया जन्म का हो जाना। ठीक है, सोर्सेस मिलेंगे आपको। अपनी किस्मत को लेकर, खुद को लेकर कभी कंपैरिजन नहीं करना। आपकी किस्मत और लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावी है गाइस। जैसे लाइफ के दो हिस्सों में जो जिंदगी बटी हुई होती है ना, कर्मों के आधार पर, कि पहले दुख भोगोगे या सुख भोगोगे। आपने चुना है दुख को, दुख भोग लिया, अब लाइफ में ब्रेक थ्रू और सुख का मिलना ही ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सोर्सेस वही मिलेंगे आपको कि आपकी लाइफ में कैसे सुख की एंट्री हो, मूवमेंट टू मूवमेंट आप कैसे सुख की ओर आगे बढ़ो, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ो, है ना। बता दूं आपको, आपका पर्पस बहुत बड़ा है गाइस, जहाँ पर डेस्टिनी का सपोर्ट आपको मिलेगा हर एक जगह पर गाइस। हर एक ऐसी स्थिति में जहाँ पर आपको चाहिए सपोर्ट, है ना। आप में वो शेर वाली दहाड़ है जो एक समय में कहता है ना कि कुछ भी नहीं है, लेकिन चाहे कोई कितना भी आपको ताना मारे, कोई कितना भी आपको ये समझाने की कोशिश करे कि आप कुछ भी नहीं हो इस धरती के लिए, लेकिन एक समय के बाद में आप में वो काबिलियत का भरा जाना, आप इस तरीके से कहते हैं ना, उछाल मार कर, धमाल मचा कर आप एकदम सबके सामने आते हो और सबको चकित कर देते हो ना कि ये देखो मेरी दहाड़। शेर कुछ समय के लिए खामोश रह सकता है, लेकिन दहाड़ लगाने से नहीं चूकता। ये दिमाग में रखना, आपकी दहाड़ बड़ी प्रबल रहेगी। देखना, जो ब्रेक थ्रू लेकर आएगी। मैं मेरे शेर ऐसे ही नहीं कहती, पहचानती हूँ मैं, जानती हूँ मैं आपको, आप खुद को नहीं जानते। तो ये सब
होगा आपके साथ। ये फ्यूचर आपका इतना ब्राइट है, ठीक है। इसको बिल्कुल क्लेम करना, ये यथार्थ हो आपकी लाइफ में, फलीभूत हो, हैप्पीनेस इतनी आए आपकी लाइफ में कि बीता हुआ दुख भूल जाओ और खूब अच्छे कर्मा में लगो। मालिक ने जिस काम के लिए आपको धरती पर भेजा उसमें खूब सफलता मिले, खूब आप अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाओ और अच्छे काम में भी लगो, ठीक है ना जी। और सक्सेस मोमेंट टू मोमेंट आपको मिले, ठीक। अब खुश रहो, मुस्कुरा दो ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको तहे दिल से एक्सेप्ट करो और क्लेम करो और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ का सारा दुख खत्म हो जाए, हम बीती हुई बातों को भूल जाएं, हमारी लाइफ में ब्रेक थ्रू आए, खुशियाँ आए, सारी पहेलियाँ सुलझ जाए, मोमेंट टू मोमेंट हमारी लाइफ आगे बढ़े, मैच्योरिटी आए, समझ आए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।